वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। जैसे जो एंकर हैं, अरे आपके जैसे नेता मेरे जैसे, फिर मैं तुलना दूंगा पलट के, तो आप सह नहीं पाएंगे चंद्रमोहन जी। दिखाइए ना चंद्रमोहन शर्मा जाएगा। और आप कितने मुसलमान के अगेंस्ट हो, जो गलबैया मिलते हो, जो आप जाके गल्फ कंट्री वालों को ना हम रोहिंग्याओं को दामाद नहीं बनाएंगे, हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को दामाद नहीं बनाएंगे। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोहिंग्याओं को दामाद बनाने का काम कांग्रेस पार्टी जैसे दलों का है। बंद कर दिया। ये चंद्रमोहन भी अपना नाम बदल के चांद मोहम्मद कर लीजिए। जय श्री राम मित्रों, आज एक नया डिबेट आपको लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि हमें गुलामी की प्रतीकों को खत्म करना है, और इस दिशा में उन्होंने काफी काम किए। गुलामी से मतलब है अंग्रेजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मुगलों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। आज एक फिल्म आई है छावा, जिसे देखने के बाद कुछ लोगों में जोश आ गया। जो होना चाहिए था बहुत पहले, बहुत बाद हो रहा है। उसके बाद में औरंगजेब जो शब्द है, मैं तो कहता इसी को हटा दिया जाए। औरंगजेब के कब्र पे बुलडोजर चलने की बात टी राजा सिंह ने की है। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। और इसी पे बवाल मचा हुआ है। मुझे हैरानी होती है कि यहाँ के मुसलमान अपने आप को औरंगजेब से क्यों जोड़ते हैं, जब कोई एक नंबर का कमीना था, अत्याचारी था। ये अपने आप को क्या उसके साथ जोड़ करके बताना चाह रहे हैं। मुझे कभी कभी शक लगता है कि जो मुस्लिम कहते हैं देश के बंटवारे के बाद कि हम यहाँ बाई चॉइस रहे थे, मुझे झूठ लगता है। ये बाई साजिश यहाँ रहे थे। एक कोना मुझे दे दो, उसके बाद में तो पूरे भारत को इस्लामिक कंट्री बना ही देंगे। और इनका तो मिशन भी है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। तो इस बात को सारे सनातनी को समझना चाहिए। और मेरी दिली ख्वाहिश है, इच्छा है कि औरंगजेब जैसी चीजें और उनके जैसे लोगों के कब्र को भारत में रहने की कोई जरूरत नहीं है। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई औरंगजेब की क्रूरता दिखाई, संभाजी के साथ किया, क्या किया औरंगजेब ने, यह दिखाया। फिर इसको दिखाने से मुसलमानों के खिलाफ नफरत कैसे फैलती है? देखिए, लगातार जब से भाजपा की सरकार 2014 के बाद से भारत में है, तब से वो लगातार ऐसे प्रोपेगेंडा मूवी लेकर आते हैं जिसमें एक नफरत, एक तबके को, एक समुदाय के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। वो कितने क्रूर थे, कितने लोगों को मारते थे, काटते थे, या इस तरीके की बातें करना। और हमारे पास इतने सारे और इतिहास हैं, हम उनको कहना भी, आपने भी दिखाया कि उसमें अकबर के नाम पे भी मूवी बननी चाहिए। आदर्श बनी है भाई, नहीं देखी क्या आपने? एक मेहदीन अकबर के नाम पर भी फिल्म बनी है, नहीं देखी आपने? बोलिए सीडी खरीद कर भेज देता हूं आपको। इस तरीके की ऐसे, अगर आपने नहीं देखी है समय था तो बोलिए उसकी सीडी भेज देता हूं, लिंक भेज देता हूं। ऋतिक रोशन ने उसमें अभिनय किया था। अरे 1900, अच्छा सुनिए, हिटलर के, देखिए सुनिए, हिटलर के समय में भी ऐसी प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई थी जिसमें संजय खान ने काम किया था, के खिलाफ इस तरीके का एक माहौल बनाया गया था। वही तानाशाही, वही उस तरीके का माहौल आज माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं तो औरंगजेब ने संभाजी के साथ बड़ी दोस्ती वाला व्यवहार किया था। की बातें करना, नफरत दिखा। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के साथ बहुत दोस्ती वाला व्यवहार किया था, क्रूरता नहीं की थी, शरीर पर भाले नहीं खुलवाए थे, आंगों को काटा नहीं था संभाजी के। अभी 42 सर बोलना। देखिए राकेश भाई, जब जंग होती थी तो आपस में इस तरीके की बातें होती थी। जंग होती राजा थी, हो चाहे मुस्लिम राजा हो चाहे अदर्स कोई भी हो, तो ये बातें तो इतिहास में सुनिए जंग की बात है ना, मैं बता रहा हूँ संभाजी से जंग नहीं चल रही थी, आज हो रही है। सुनिए मेहरदीन, 1800 मंदिर तुड़वाए, ऐसी फिल्में 1800 मंदिर तुड़वाए इस औरंगजेब ने। 1000 मंदिरों की जगह मस्जिद का निर्माण करवाया आपके इस औरंगजेब ने। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया आपके इस औरंगजेब ने। केशव देव मंदिर को गिरवाया, सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़वाया। देखिए, ठीक है, कहिए तो और लेक्चर दिलवा देता हूं यहां से कपिल जी से। देखिए, अरे औरंगजेब साहब के जो सेना, नहीं साहब नहीं, मेरे सामने साहब मत बोलिए, आपके लिए साहब होगा औरंगजेब। मेरे लिए इतिहास का सबसे क्रूर चेहरा, जिसने इस देश में नफरत की बीज बोई। हमारे लिए
देखिए हमारे लिए थे साहब हैं और रहेंगे। हाँ रखिए। तो संभाजी क्या, उछलना कूदना संभाजी की क्या, संभाजी को क्या मानते हैं, संभाजी को क्या मानते हैं? आप एक एंकर हैं, आप इतने उछल कूद क्यों? नहीं, मैं एंकर हूं भाई, और इस देश का नागरिक भी हूं, और इस देश में जिस पर जिसने अत्याचार किया उसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, और कोई साहब बोले तो बिल्कुल मैं उछलूंगा भी। मेहरदीन, आपको बहुत कलेजे में ठंडक पड़ रही है क्या? अनुमति नहीं होनी चाहिए। हिम्मत है तो तुम्हारे में, औरंगजेब अंदर है। नुपुर एक मिनट रुकिए, नुपुर एक मिनट रुकिए, नुपुर एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ, नुपुर एक मिनट रुकिए। पता ही नहीं आपको कुछ भी इतिहास के क्या नहीं पता है भाई? मैं कह रहा हूँ क्या नहीं पता है? पढ़िए इतिहास को, आपको बहुत कलेजे में ठंडक पड़ती है क्या? पता लगेगा, आपको कुछ नहीं पता है। नहीं क्या, कितनी किताबें पढ़कर आ गए? पता है मेरे भाई, कितनी किताबें पढ़कर आ गए मेहरदीन? नफरत करनी है बस। संभाजी और शिवाजी। नुपुर रुक जाइए, मैं बारी बारी से सबके पास आऊंगा, प्लीज रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए। इंसान है और डिबेट में आते ही औरंगजेब का नाम आ जाए तो तुम्हारा पारा हाई हो जाता। अरे क्यों नहीं हाई होगा भाई? आपका काम है। संभाजी जो इस देश के नायक, शिवाजी जो इस देश के नायक, आप पार्टी बन जाते हैं। क्यों नहीं पार्टी बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा पार्टी। आपके लिए औरंगजेब नायक होगा, लेकिन भूल मत रखिए मेहरदीन कि इस देश में आम मुसलमानों के लिए औरंगजेब नायक होगा। होनी चाहिए, आप डिबेट कर लेते हैं इन सब चीजों पे। बाबर लायक है, हुमायूं लायक है। राकेश त्रिपाठी रुक जाइए, रुकिए, नुपुर रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी संभाजी पर नहीं बोलेंगे, शिवाजी पर नहीं बोलेंगे, लेकिन औरंगजेब साहब हैं और उसको जोड़ देंगे सभी मुसलमानों से। रंगरेज साहब को लगता है कि औरंगजेब जो है इनके पूर्वज थे। ये रंगरेज साहब पहले क्लैरिटी इस बात को रख लीजिए, मुगल आक्रांता विदेशी थे। भारत की धरती पर इस्लाम मानने वाले सभी लोग इस भारत के नागरिक रहे हैं, भारतीय उत्पत्ति के हैं। ये सब कन्वर्टेड हैं, इनका धर्मांतरण हुआ है, कोई तलवार की नोक पर हुआ, कहीं लोभ लालच से हुआ है। लेकिन अब मेहरुद्दीन रंगरेज अपने पूर्वजों को भूल गए हैं। अच्छी बात है, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन समय समय पर धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियां शायद इस गलती को परिष्कार करने का काम करेंगे, स्वीकार करने का काम करेंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज ने कहा कि इतिहास आपने पढ़ा नहीं है। स्टैनफोर्ड फोर्ड की यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया की, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ऑनरे टुस्के लिखते हैं, जो बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है। उसने लिखा कि औरंगजेब जो है एक क्रूर शासक था। ये अब कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी कह रही है, ये तो भारत के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नहीं लिखवा दिया है हमने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो लिखती है कि यह कुलीन शासक नहीं था, इसने बहुत अत्याचार किया है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कह रही है। येल यूनिवर्सिटी कहती है कि ये सबसे अंतिम शासक था, लेकिन बहुत निर्दयी शासक था। ये येल यूनिवर्सिटी से प्रेस से जो छपी हुई किताब है उसका मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूं। अब संकट क्या है कि दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में औरंगजेब को लेकर के क्या लिखा गया है, क्या उसमें कहा गया है, ये धरती को चपटी मारने वाले मदरसे से पढ़े हुए लोग शायद दुनिया भर के इतिहास को नहीं पढ़ते। भारत के भीतर इतिहास जो लिखा गया वो वामपंथी इतिहासकारों ने कैसे भारत के इतिहास को विकृत करने का काम किया, भारतीय नायकों को हमेशा हारा हुआ बताने का काम किया, उनकी जो वीर गाथा थी, शौर्य गाथा थी, उसको हमेशा छुपाने का काम किया। लेकिन आज जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है तो कम से कम आज भारत के इतिहासकार, भारत के लेखक, भारत के साहित्यकार, भारत के फिल्म निर्माता, भारत के कवि, उनको इस बात की पूरी छूट है, पूरी आजादी है कि वो खुलकर के उन सारे बातों पर जो इतिहास के पन्ने बंद कर दिए गए थे, जिनको छुपा दिया गया था, आज उसको खोलकर के सामने रख रहे हैं। वरना ये तो हमेशा मानते रहे थे ना कि मीर बांकी ने आकर के बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया था, लेकिन कैसे देश की सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के बुनियाद पर वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं राकेश त्रिपाठी मेहरदीन बोलते रहे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पर कितनी तैयारी होती है। अगर आप सिर्फ स्क्रीन को भी देख लें मेहरदीन, तो आपको आधे इतिहास की जानकारी मिल जाएगी। कुछ कोट किया राकेश त्रिपाठी ने, कुछ किताबों के नाम चला रहा हूं। औरंगजेब धर्म योद्धा या जिहादी, पी एन ओक ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम, मास्टर ऑफ द गेम औरंगजेब, ये सारी किताबों की जानकारी है। तो जरा बताइए कपिल कुमार जी कि इन किताबों में क्या लिखा और कैसे धार्मिक कट्टर था और क्या किया औरंगजेब ने संभाजी और शिवाजी के साथ, उन सारी बातों का जिक्र है। लेकिन दिक्कत यह कि मेहरदीन को एक ही भाषा समझ में आती है, औरंगजेब चूंकि मुगल था तो उसको जोड़ दो सारे मुसलमानों से। देखिए, मुझे एक तो बात आज तक ये नहीं समझ में आती कि आज के मुसलमानों को कोई दोष नहीं दे रहा है, लेकिन ये औरंगजेब का ठीकड़ा पता नहीं अपने सिर पे क्यों बिठा के चलते हैं। क्या किसी ने कहा कि आज के मुसलमानों ने किया? लेकिन जो बर्बरताएं उस काल के अंदर हुई, देखिए, मुझे अपने इतिहास छोड़िए, आप अकबरनामा पढ़िए, समझिए। चित्तौड़गढ़ में अकबरनामा खुद उनका लिखवाया हुआ 40,000 का कत्ल किया गया, कुंभलगढ़ में 20,000 का कत्ल किया गया। अब मनुची को पढ़िए, इटालियन ट्रेवलर है, 4 वॉल्यूम में है। मनुची क्या लिखता है, समझिए आप। दूसरी बात, ये लोग सौहार्द की बात करते हैं। भाई हम चाहते हैं सौहार्द हो तो एक काम करिए ना, आप अपनी पार्टी के अंदर मुस्लिम नाम क्यों रखते हैं? क्या नामों की कमी रह गई है? अगर आप अपनी वो दिखाएं कि हम मुसलमान हैं, हमारी पार्टी मुसलमानों की है, तो आज आपको दिक्कत हो गई है कि बॉलीवुड जो आज तक हमेशा हिंदुओं को डाउन करने वाली फिल्म बनाता था, अगर बॉलीवुड ने एक फिल्म ऐसी बना दी जिसके अंदर क्या असलियत दिखाई गई है इतिहास की,
तो दिक्कत हो जाएगी। कोई इतिहासकार इसका बात का दिक्कत कर दे कि सामाजिक के साथ ये नहीं हुआ था, मैं चैलेंज करता हूं, एक इतिहासकार कर दे इस बात को। तो इतिहास दिखाया जा रहा है तो आपको दिक्कत है। अगर आप इतने बड़े सेकुलर है तो मुस्लिम हटाइए ना अपनी बाल्टी में से नाम, अपने मुस्लिम क्यों नाम रहे? ठीक है। अब चंद्रमोहन जी, एक लाइन की बात है जो कही है कपिल जी ने कि भाई हिंदुओं को टारगेट कर लिया, देवी देवताओं के कैरेक्टर को कॉपी कर लिया, तब तो क्या तो भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आज अगर हिंदुओं पर अत्याचार को दिखा दिया, वो भी औरंगजेब जो कि प्रूवन कैरेक्टर है इतिहास का, सबसे क्रूर कैरेक्टर है, तो आप कह रहे हैं कि सरकार को खुश करने के लिए फिल्म बना दी है। बोलो। देखिए कौन कह रहा है सरकार को खुश करने के लिए? राकेश जी को फोन आया था किसी का क्या? अरे आपकी पार्टी के नेता हुसैन दलवाई है, राकेश निकाल दिया है क्या पार्टी से? करते हैं उनका एक टॉपिक, उनका राकेश जी का एक टॉपिक है कि उनको देश के अंदर और कोई समस्या नहीं दिखती। अरे हुसैन दलवाई को पार्टी से निकाल दिया है क्या चंद्रमोहन जी आप लोगों ने? एक प्रतिष्ठित निकाल दिया है तो बता दीजिए। कंट्रोवर्सी करे और कंट्रोवर्सी करके बाहर भेजे। राकेश जी को तनख्वाह इस बात की मिलती है क्या? नहीं, मुझे क्या तनख्वाह मिलती है और किस बात की चिंता कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत नहीं है चंद्रमोहन जी। इसका बिल्कुल लोड मत उठाइए। हुसैन दलवाई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है? यहाँ पर मोदी का शासन है, मोदी के शासन। नहीं, हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस से बाहर निकाल दिया है? और क्रूर शासक पे कार्रवाई हो रही है तो राकेश जैसा एक तुच्छ व्यक्ति, राकेश जी आप जैसा एक आदमी अगर नहीं, सुनिए, कुछ आपकी सोच होगी, आपकी मानसिकता होगी जो औरंगजेब के फेवर में आकर खड़े हो जाते हैं। हुसैन दलवाई को निकाल दिया क्या चंद्रमोहन जी आप लोगों ने पार्टी से? फिर आपका टारगेट नहीं हुसैन, अरे फिर मेरा टारगेट क्यों भाई? इतनी बौखलाहट क्यों है चंद्रमोहन जी? 10 साल इतने बौखला क्यों गए? भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब का नाम आते ही औरंगजेब को बुरा कहने में बुरा लगता है क्या? औरंगजेब को बुरा कहने में बुरा लगता है क्या? हुसैन दलवाई को आप लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है क्या? हर विपक्ष के नेता से बात करते हैं, विपक्ष का नेता आपको कुछ कहता है आप उछलने लग जाते हैं। अरे माता रखे करके मैं उछल रहा हूँ? अरे आपके चेहरे का पानी उड़ गया है भाई, बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई है। जरा चंद्रमोहन जी को बड़ी स्क्रीन पर रखिए, थोड़ा बड़ा करिए चंद्रमोहन जी बात को सुना बड़ा करिए। आपने बात करी है, के ऊपर बात करिए। एक मिनट सुन लीजिए ना, बात को सुन लीजिए। आपने बिल्कुल उछलना शुरू कर देते हो, बात तो सुनो पहले। बात बेसिकली क्या है, आज औरंगजेब पे जो आप बात कर रहे हो, ये प्रश्न आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे उठाया और ये प्रश्न महाराष्ट्र की सरकार पे उठाया। अरे पहले ये बताइए, जो सरकार हुसैन दलवाई है कि नहीं पार्टी में? चंद्रमोहन जी मैं आपकी पूरी बात सुन लूंगा। हुसैन दलवाई कांग्रेस में है या बाहर निकाल दिया? अरे हुसैन दलवाई कांग्रेस में है कि बाहर निकाल दिया? हुई थी तो आप जैसे चैनल क्या सोच रहे थे? अरे सुन नहीं रहे हैं आप? आपके जैसे कांग्रेस, आपके जैसे जो एंकर हैं, अरे आपके जैसे नेता मेरे जैसे, फिर मैं तुलना दूंगा पलट के तो आप सह नहीं पाएंगे चंद्रमोहन जी। एक बात बता, पहले इनको आवाज आ रही है क्या? पहले इनकी आवाज आ रही है आपको चंद्रमोहन जी? चंद्रमोहन जी आपको आवाज आ रही है? मेरे को आपकी खूब आवाज। हुसैन दलवाई आपकी पार्टी में है कि बाहर निकाल दिया? मेरी आवाज जा रही है? अरे चंद्रमोहन भी अपना नाम बदल के चांद मोहम्मद कर लो। आवाज बंद कर दिया ये चंद्रमोहन भी अपना नाम बदल के चांद मोहम्मद कर लीजिए। गजब बेइज्जती है। मेरी आवाज आ रही है आपको राकेश? बिल्कुल आ रही है। मैं पूछ रहा हूं हुसैन दलवाई पार्टी में है कि बाहर निकाल दिया? आ रही है तो फिर मादा रखा करो बात। नहीं बिल्कुल मादा। अरे आप हुसैन दलवाई पर बोल नहीं रहे हैं, क्या मादा है? इतनी बौखलाहट क्यों है चंद्रमोहन जी? औरंगजेब पर बोलना पड़ेगा, औरंगजेब को बुरा कहना पड़ेगा, इससे दिक्कत हो रही है क्या? गेस्ट अपना राय देता है तो वो गलत कहां से हो जाएगा? हुसैन दलवाई आपने बुलाया था ना गेस्ट को? हाँ बिल्कुल बुलाया था। अरे हुसैन दलवाई पार्टी में है कि निकाल दिया? आप गलत राय कैसे कह सकते हो? अरे हुसैन दलवाई पार्टी में है कि निकाल दिया? अरे हुसैन को किसने बुलाया? आपने बुलाया? अरे मैंने कहा बुलाया भाई, बाइक उन्होंने दिया, सुनवा दिया भाई। हुसैन दलवाई को नहीं करिए। अरे आप जैसा एंकर, अगर आप जैसा एंकर इसी कामों को लगा हुआ है तो वो तनख्वाह ले रहा है। और आपके जैसा नेता क्या कर रहा है चंद्रमोहन जी? आपके जैसा नेता क्या कर रहा है? औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है। आपकी पार्टी ने अभी तक खारिज नहीं किया इस बयान को। ये आपकी सियासत की सच्चाई है, ये आपकी सियासत की सच्चाई है। चलिए मैं आपको एक विकल्प देता हूँ, चंद्रमोहन जी छोड़िए हुसैन दलवाई को। सिक्की पिट्टी गुम हो गई। अरे आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई है भाई, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई है। अच्छा चलिए, औरंगजेब बढ़िया या संभाजी बढ़िया? औरंगजेब बढ़िया? आपकी जरूरत है हमारे को बुलाना, क्योंकि आपकी नौकरी तब बचेगी जब। अरे मेरी नौकरी की चिंता मत करिए, अपनी नौकरी की चिंता करिए, अपने वोटों की चिंता करिए, 0 से आगे कैसे बढ़ना है इसकी चिंता करिए। 99 में से 65 आपने दूसरों के दम पर जीता, ये आपकी पार्टी की सच्चाई है। आपकी पार्टी के नेता ने सच्चाई बयां की। हम तो नहीं, ये चांद मोहम्मद से पूछिए भी मत भाई। मेहरुद्दीन रंगरेज तो फिर वो नहीं मान ले, मेहरुद्दीन रंगरेज का तो फिर वो ना मान ले, लेकिन ये चंद्रमोहन नाम रख करके जिहादियों के कसीदे पढ़ने वालों से क्या उम्मीद करें हम? अच्छा चलिए ठीक। चंद्रमोहन जी फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, चंद्रमोहन जी फिर आपसे सवाल पूछता हूँ
आपकी नजर में औरंगजेब क्रूर था या नहीं? बिल्कुल क्रूर शासक था। हिंदुओं पर अत्याचार किया, लेकिन क्रूर शासक के संभाजी नगर को राकेश अगर अब लेके आया है तो राकेश जी अब लेके आए हो तो उसका कारण तो बता दो। टीआरपी लेनी थी तो सस्ते में क्यों ले ली? अरे भाई गजब है, आप आज से पहले ले लेते। अरे मेरी टीआरपी की कहां चिंता कर रहे हैं भाई? अपनी टीआरपी की चिंता कर लीजिए। देश में लोगों के मन में आपकी टीआरपी कितनी है कांग्रेस पार्टी की, उसकी चिंता कर लीजिए। सारी पार्टियां आपके खिलाफ आपके गठबंधन में जाकर खड़ी हो गई हैं। आपके गठबंधन में आपकी टीआरपी नहीं बची है। एक लाइन में डिबेट खत्म हो जाती है। मुझे बताओ, नहीं, डिबेट खत्म हो जाती है अगर चंद्रमोहन शर्मा में इतनी हिम्मत होती, मद्दा होता कि ये कह देते हुसैन दलवाई ने जो कहा ये राष्ट्रद्रोह है, हुसैन दलवाई को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालना चाहिए और हुसैन दलवाई के खिलाफ ये आज झंडा बुलंद कर देते। इस डिबेट में कहते चंद्रमोहन शर्मा कि कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड नहीं हो सकता है। ये कहते कि कांग्रेस पार्टी मजहब को स्पीकर नहीं करेगी, हुसैन दलवाई के बयान के खिलाफ हिम्मत है तो कहकर दिखाइए ना चंद्रमोहन शर्मा। और आप कितने मुसलमान के अगेंस्ट हो जो गलबैया मिलते हो, जो आप जाके गल्फ कंट्री वालों को ना हम रोहिंग्याओं को दामाद नहीं बनाएंगे, हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को दामाद नहीं बनाएंगे। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोहिंग्याओं को दामाद बनाने का काम कांग्रेस पार्टी जैसे दलों का है। मजहबी तुष्टीकरण के लिए देश की एकता अखंडता के साथ समझौता आप जैसे लोग करते हैं। आपसे प्यार करा है। अब चलिए चंचल यादव चंद्रमोहन जी हिम्मत नहीं जुटा पाए, हुसैन दलवाई के बयान की आलोचना नहीं कर पाए, निंदा नहीं कर पाए। आप संभाजी महाराज के बारे में एक शब्द अच्छा बोल नहीं सकते हैं, हिम्मत नहीं हो पाती औरंगजेब के खिलाफ बोलने की आपकी। ठीक नहीं मत बोलिए। अरे चंद्रमोहन जी मत बोलिए भाई, मैं नहीं मजबूर करूंगा। संभाजी पर एक शब्द मत बोलिएगा, शिवाजी पर एक शब्द मत बोलिएगा, वोट बैंक खराब हो जाएगा। औरंगजेब तो क्रूर बिल्कुल मत कहिएगा, और एक शब्द ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि उसने हिंदू और मंदिरों पर अत्याचार किया। देखिएगा कहीं आपका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, आपकी टीआरपी 0 से कहीं माइनस में ना चली जाए, तो उससे डरिए कि माइनस में आपकी टीआरपी चली जाए। चलिए फिल्म में सच्चाई, कपिल जी दे दीजिए थोड़ा सा समय, नुपुर अभी तक बोली नहीं है, फिर आ रहा हूं। एक फिल्म में सच्चाई दिखाई और सच्चाई औरंगजेब के क्रूरता की, लेकिन इतनी बेचैनी है, मजा आया। अबे किधर है बे? कट इट!